एक दिन तूफान कम हो जाएगा, खुद बखुद पाषाण नम हो जाएगा, स्वर्ग चूमेगा धरा के बढ़ चरण, आदमी जब आदमी बन जाएगा। आदमी सचमुच यदि आदमी बन जाए, उसके अंदर मानवता का विकास हो जाए, तो घर, परिवार, समाज, देश, विश्व की अनेक समस्याओं का समाधान हो जाए और समाज में सुव्यवस्था और शांति हो जाए। भौतिक विकास और आध्यात्मिक विकास, दोनों विकास की महती आवश्यकता है। भौतिक विकास खूब हो और आध्यात्मिक विकास न हो, मानव भर अपना विकास न कर पाए, तो कोई सुंदर रिजल्ट नहीं आ सकता। मूल में मानव है। धरती तल पर जो कुछ विकास हुआ है, हो रहा है, उसका सारा श्रेय मानव को ही प्राप्त है। और मानव जगत में दो प्राणी हैं, नर और नारी। कोई भी पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता है। उड़ने वाले पक्षी के पास दो पंख का होना आवश्यक है। इसी प्रकार से कोई भी राष्ट्र एक वर्ग के द्वारा सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। राष्ट्र में रहने वाले नर और नारी, जब दोनों का समुचित विकास होता है, तब राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होता है। इसीलिए आज बहुत सुंदर नारा दिया गया, सब पढ़ें सब बढ़ें। सबको पढ़ने का अधिकार मिला है। शिक्षा से बौद्धिक विकास बढ़ता है और दीक्षा से नैतिक विकास बढ़ता है। दोनों विकास की आवश्यकता है। आज हमारे बच्चे, बालिकाएं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल से अपना बात कर रहे हैं, कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, पढ़ने में अच्छी योग्यता प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। किंतु साथ साथ दूसरा विकास भी चाहिए, नैतिक विकास चाहिए। एक कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र था, कॉलेज में पढ़ रहा था। आधुनिक जमाने में शिक्षा है। पढ़ते पढ़ते वहां अपना एक लव मैरिज कर लिया। माता पिता की अकेला संतान था, पैसे वाला आदमी था। उसने सोचा कि हम अपने बच्चे को पढ़ने के बाद एक अच्छी परंपरा में शादी करेंगे, और वो लव मैरिज कर लिया। लव मैरिज बहुत कम सफल होता है। अमेरिका इसका प्रमाण है। वहां जीवन में 10-15 बार शादी होती है। थोड़ा सा अनबन हो गया, बस छोड़ दिए, दूसरी शादी कर लिए। कभी कभी वही पत्नी फिर मिल जाती है जो पहले छोड़ दिए थे। तो लव मैरिज बहुत कम सफल होता। बहुत ध्यान देंगे। सास जो थी वो पुराने जमाने की थी और बहू नए जमाने की थी। दोनों में तालमेल नहीं बैठता। पैसेंजर गाड़ी और सुपरफास्ट गाड़ी में दोनों अगर एक साथ चले तो कैसे पहुंचेंगे? सुपरफास्ट पहले पहुंचेंगे। बहू रानी सुपरफास्ट थी और सास बिल्कुल पैसेंजर गाड़ी, लोकल। दोनों में तालमेल नहीं बैठे। सास कहती कि देखो हमारे घर की मर्यादा ऐसी है, सिर में कपड़ा रखो, मर्यादा से बैठो, मर्यादा से बोलो, परिवार है, शिष्ट व्यवहार करो। वो कहती माँ आप अपने पुराने जमाने की बात छोड़ो। तुम्हारा पुराना जमाना बैलगाड़ी का था, हमारा जमाना रॉकेट का है। अब हमारे अनुसार चलने दो। बहुत दोनों के विचारों में अंतर था। अब विचारों में अंतर ही द्वंद्व पैदा कर देता है, चाहे जिसके हो। चाहे सांप्रदायिक जगत में देख लें, चाहे व्यवहारिक जगत में देख लें, विचारों का अंतर ही संघर्ष पैदा करता है। विचारों में तालमेल नहीं बैठता था। सास समझाने का प्रयास करती और बहू मानने को तैयार नहीं थी। दोनों में
विरोधाभास चल रहा था। सुनते सुनते जब रात्रि में जब पति को अकेले पाती तो कान में तेल डालना शुरू करती कि आपकी माँ तो मेरे पीछे पड़ गई है, लगता है आपकी माँ ही सब कुछ जानती, मैं कुछ जानती नहीं। हर बात में मुझको टोकती है, हर बात में मुझको समझाती है कि घर की मर्यादा ऐसी है, ऐसा चलो, ऐसा रहो। पति को सुनते सुनते कई दिन हो गया, उसके भी दिमाग में ऐसा हो गया कि सचमुच मेरी माँ मेरी पत्नी को परेशान करती है। महाराज गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। सुनते सुनते उस लड़के के मन में जोश भर गया कि अरे मेरी माँ मेरी पत्नी को परेशान करती है। ऊपर था, नीचे उतर रहा था डांटने के लिए, मैं आज माँ को डांटूंगा। संजोग से दरवाजे पर पिताजी मिल गए, माँ अंदर थी। अक्रोध का नियम है, जो पहले मिल जाता है उसी पर बरस जाता है। पहले पिताजी मिल गए, वो अपने को संभाल न पाया। बंधुओं याद रखना, जोश में होश नहीं रह जाता है। जवानी में जोश होता है पर होश नहीं होता है। वो रात दिन केवल भौतिक विकास की ओर ध्यान देता है, अपने विकास की ओर ध्यान नहीं देता। अगर आदमी, जवान आदमी अपने विकास की ओर ध्यान देता तो कभी कोई दुर्व्यसन नहीं करता, कभी माता पिता का तिरस्कार नहीं करता, अनेक गलत काम नहीं होते अगर जोश के साथ साथ होश होता। अब वृद्ध अवस्था में होश होता है पर जोश नहीं रहता। होश तो आता है कि आंखें मूंदते सब छूट जाएगा, भजन ही सार्थक है, धर्म ही साथी होगा, किंतु अब शरीर साथ नहीं देता है। कान से बराबर सुनाई नहीं पड़ता, आंख से दिखाई नहीं पड़ता, ध्यान में बैठते हैं तो पैरों में दर्द हो जाता है, वो जोश में आ जाता है, होश खो बैठा। उसने कहा, पिताजी अपनी वाइफ को समझा दो कि हमारी वाइफ से न लड़े, नहीं तो हमारा आधा बांट दो। जिस देश का शिक्षित व्यक्ति ऐसे शब्दों का प्रयोग करे, पिताजी अपनी वाइफ को समझा दो कि हमारी वाइफ से न लड़े, शिक्षा का क्या मूल है? यदि आप मां को मां नहीं कह पाते हैं, क्या शिक्षित होकर कर रहे हैं? आज का शिक्षित समाज कह रहा है, हम दो, हमारे दो, माता पिता को वृद्धाश्रम में दो। माता पिता को देखना ही नहीं चाहता है, जिन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, मकान बनाया, नौकरी के लिए पैसा दिया, सब कुछ दिया, वृद्ध अवस्था में कहते हैं इनको वृद्धाश्रम में दो। कभी वो नहीं समझ पा रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे बच्चे भी तो यही नारा देंगे कि हम दो, हमारे दो, माता पिता को वृद्धाश्रम में दो। शिक्षा के साथ साथ नैतिक विकास की बहुत आवश्यकता है। मैं बड़ौदा में था, बोल रहा था, गुरुदेव जी के साथ था। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। जितने संप्रदाय हैं, संप्रदाय जगत में दर्शन क्षेत्र में मान्यताओं की भिन्नता पाई जाती है। कोई ईश्वरवाद मानता है, कोई अवतारवाद मानता है, कोई ब्रह्मवाद मानता है, कोई भौतिकवाद मानता है। दर्शन क्षेत्र में विभिन्नता पाई जाती है, किंतु आचार पक्ष में प्रायः समानता पाई जाती है। सब आदमी को मानवीय गुणों की जरूरत है, चाहे वो जिस संप्रदाय का हो, चाहे जिसकी आराधना करता हो। अगर उसके जीवन में मानवता है, इंसानियत है, तो वो आदमी सज्जन कहलाता है, अच्छा आदमी कहलाता है। वो चाहे जिस सिद्धांत का मानता हो, उसकी चाल चलन भर अच्छी न हो तो कोई आदमी उसको अच्छा आदमी नहीं कहता। अंग्रेजी की बहुत प्रसिद्ध कहावत है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। धन खोता है तो कुछ नहीं खोता है, स्वास्थ्य खोता है तो कुछ खोता है, और चरित्र खोता है तो सब कुछ खोता है। रावण केवल चरित्र खोया,
सब कुछ खो गया। आज आदमी चरित्र खो दिया तो उसको नसबंदी होती है, ऑपरेशन होता है, लूप लगाए जाते हैं। केवल चरित्र खो जाने का ही दुष्परिणाम है। पूरा समाज भोग रहा है। फिर भी आंखें नहीं खुल रही हैं कि हमारे साथ डॉक्टर बंधुगण क्या कर रहे हैं। ये व्यवहार केवल जानवरों के साथ किया जाता था, आज वो व्यवहार आदमी के साथ किया जा रहा है। बहुत बड़ा पतन इंसान का हुआ है इस दिशा में। तो इस प्रकार से चरित्र मूलवान चीज है। आप चाहे जिसकी आराधना करें, चाहे कंठी पहरे, माला पहरे, हवन करें, संध्या करें, नमाज पढ़ें, सबसे पहले आपके जीवन की पवित्रता, जीवन का सुधार सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो मैं बोल रहा था मातृदेवो भव पितृदेवो भव। हमारे ऋषियों ने सबसे पहले मां को याद किया। जो नारियां पढ़ी लिखी हैं और ठीक से सत्संग नहीं मिला है, वो कहती हैं साहब अरे आप लोग तो हमारी निंदा ही निंदा लिखे हैं ग्रंथों में, नारी नरक की खान है, नारी माया है, ये है वो है। वो कुछ दूसरे पहलू पर नहीं सोच पा रही हैं कि लेखकों ने सबसे पहले माँ को याद किया है। मातृदेवो भव। माँ का बहुत बड़ा उपकार होता है। माँ अनेक कष्टों को सहकर बालक बालिका का पालन पोषण करती है। मैं अच्छी तरह से उसको 1 घंटा बोला मातृदेवो भव पितृदेवो भव। वहाँ एक बैंक के कर्मचारी आए थे, सुन रहे थे। सभी लोग चले गए, सुनकर वो बैठे रहे। मैंने कहा आप भी जाइए। कहा मुझे एक प्रश्न पूछना है। मैंने कहा पूछो। उन्होंने कहा आपका उपदेश तो बहुत अच्छा लगा है। पहली बार हम संतों के मुख से इतना सुंदर विचार सुने हैं कि माँ देवी है, पिता देवता है और ये जीवित देवी देवता है, इनकी आराधना सेवा करनी चाहिए। किंतु आप खुद माता पिता को छोड़कर साधु हो गए हैं और हमको उपदेश देते हैं कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो आपके उपदेश का प्रभाव हम पर कैसे पड़ेगा? आप वहां रहते और सेवा करते, फिर हमें कहते तो उपदेश प्रभाव पड़ता। मैंने कहा अगर मैं वहां रहता तो मुझसे आपसे भेंट ही न होती। उपदेश सुनने का तुम्हें ये सुअवसर ही नहीं मिलता। हमारी संत परंपरा रही है कि गुरु आश्रम में जाकर सेवा साधना करते थे और जो कुछ प्राप्त होता था समाज को देते थे। ये परंपरा रही है। बहुत प्रकार से मैंने उनको समझाने का उपाय किया। उन्होंने यही कह दिए कि जो माता पिता को छोड़ देता है उसको हम नमस्कार नहीं करते, उसकी संगत नहीं करते, उसकी सेवा नहीं करते, उसको प्रणाम नहीं करते। फिर मैं समझाने का प्रयास किया, फिर यही दोहरा दिए कि जो माता पिता को छोड़ देता उसको हम नमस्कार नहीं करते, उसकी संगत नहीं करते, उसकी सेवा नहीं करते। तो मुझे लगा अब वीटो पावर का प्रयोग करना पड़ेगा। प्रेम से मैं समझा रहा हूं, ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैंने प्रयोग किया। मैंने कहा आपकी पत्नी माता पिता को छोड़ दिया है, तब आपके साथ रह रही है, उसके साथ रहते हैं, उसके लिए नौकरी करते हैं, पूरा जीवन समर्पित करते हैं और हमारे लिए कानून बघाड़ते हैं कि जो माता पिता को छोड़ देता है उसको हम सेवा नहीं कर सकते। तुम उसी के साथ रहते हो, उसकी संगत करते, उसकी सेवा करते, उसकी सेवा के लिए नौकरी कर रहे हो। उस दिन से जैसे बैंक से छूटते थे सीधे हमारे पास आते थे, सब काम करते थे सेवा का और प्रश्न करते थे। बुद्धिजीवी थे, ईश्वर पर प्रश्न करे, ब्रह्मवाद पर प्रश्न करे। उनके प्रश्नों का समाधान जब होने लगा तो वहीं आते थे। घर से कम व्यवहार हो गया। माँ एक दिन आई, कहे साहब मेरा बेटा तो नास्तिक था, सिंधी थे, कहे न गुरुद्वारा में जाता था न संतों की सेवा करता था, अब आप ही के पास आता है, घर खाता ही नहीं है, क्या हो गया इसको? मैंने कहा उसी से पूछो क्या हो गया। तो प्रश्नों का सही समाधान मिलना चाहिए। नारी हमारी बहनें, इनके ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है। 2 कुल की जवाबदारी है, एक माता पिता का कुल और एक पति का कुल। इसलिए हमारी माताएं बीच में सिंदूर लगाती हैं। लगाती हैं, देखो बीच में सिंदूर लगाती। बीच में क्यों लगाती हैं? कि 2 कुल के बीच में हम हैं। माता पिता की सेवा की जरूरत पड़ती है तो तुरंत आज्ञा लेकर माता पिता के पास पहुंच जाते हैं, और पति के कुल में जरूरत होती तो वहां सेवा के लिए पहुंच जाती हैं। बीच में सिंदूर लगाती हैं। किंतु कुछ पढ़ी लिखी बहनें अब तिरछा मांग पाने लगी हैं। सोचती है कि हमें दोनों कुलों से मतलब नहीं है, हम अपना एक नया कुल चलाएंगे। और आप लोग रामायण पढ़े हैं, रामायण में मंदोदरी समझाती है किसको? रावण को बताती है कि जो चाहो आपन कल्याणा
सुयस सुमत शुभ गति सुख माना, तो पर नार लीलार गोसाई, तजो चौथ चंदा की। कितना सुंदर उपदेश दिया है। हम तो केवल पढ़ लेते हैं, किताबों को छिड़क देते हैं, चंदन छिड़क और फूल चढ़ा देते हैं, आरत श्री रामायण जी की करते हैं, कभी उस पर गहन चिंतन नहीं करते कि मंदोदरी के पात्र बना करके गोस्वामी जी ने कितनी सुंदर बात मानव समाज को दिया है। कोई कितना ही कुशल ड्राइवर हो, रेल चला रहा हो और लाल झंडी अगर आगे दिखा दिया जाए तो ड्राइवर अपनी गाड़ी का ब्रेक ठीक करता कि नहीं करता? गाड़ी को रोक लेता है। गाड़ी का नियम मालूम है, महिलाओं का नियम नहीं मालूम है। ये बिल्कुल लाल झंडी खतरे की निशान है। इनको देख करके अपना ब्रेक बिल्कुल टाइट करो। कहता है मंदोदरी की, जो चाहो अपन कल्याण, अगर अपना कल्याण चाहते हो, सुयस सुमति शुभ गति सुख माना, तो पर नार लीलार गोसाई, तजो चौथ चंदा की नहीं। किंतु रावण अहंकार बस मानता नहीं। मातृशक्ति का बहुत बड़ा उपकार है। माँ अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देकर वीर बना देती है, भक्त बना देती है, देशभक्त बना देती है। मदालसा ऐसी महिला माता थी, अपने 6 पुत्रों को साधु बना दिया था। आज भी जो होनहार बच्चे हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान माँ का होता है। माँ बचपन से उसको अच्छे संस्कार देती है। जितने प्यार से भोजन देती है उतने प्यार से उसको अच्छे संस्कार भी देती है। अगर बच्चे अच्छे संस्कारी रहें तो माता पिता का भी नाम उजागर होता है। हमारी भक्त घर की लड़कियां जिस घर परिवार में जाती हैं, लोग कहते हैं कबीरपंथी घर से आई हैं, कितना सुंदर बर्ताव करती हैं, पानी छानती हैं, चावल दाल वन्या करती हैं, और कार्य करने में कोई पटैती हिस्सा नहीं है, स्वयं कर्मठ हैं, सबकी सेवा करती हैं। क्यों प्रशंसा होती है? उनके सुंदर संस्कार माँ पिता के द्वारा बचपन में मिले हैं कि बेटी तुम्हें इस प्रकार से रहना है और इनकी सेवा करना है और अपना अच्छा जीवन जीना। सेवा का काम करो, साथ साथ आपको समय मिलता है, जब समय मिले तो धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करो। शरीर भी आपका ठीक हो, साथ साथ दिमाग भी ठीक हो। इसको ठीक होना बहुत जरूरी है। मैं कभी कभी बतलाता रहता हूं कि आज भौतिक विकास बहुत बढ़ा है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हुई है। आप अमेरिका जाइए, रूस जाइए, फ्रांस जाइए, ब्रिटेन जाइए, जापान जाइए, जो विकसित राष्ट्र हैं वहां जाकर देखें या वहां के लोगों से संपर्क साधें, बहुत संपत्ति है, बहुत धन है। तो उसके लिए एक शायर ने लिखा, आज आदमी के पास टीवी सेट, सोफा सेट, डिनर सेट, गोल्डन सेट, डायमंड सेट, सब सेट है, केवल माइंड अपसेट है। उसके पास सब सेट है, माइंड अपसेट है। पति पत्नी में तालमेल नहीं बैठता। सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, सेट सब हैं, किंतु केवल माइंड भर अपसेट है। माइंड अपसेट होगा तो कभी तालमेल बैठेगा नहीं। गृहस्थी जीवन में 2 व्यक्ति का संबंध होता है जिसे हम पति और पत्नी कहते हैं। दोनों का संबंध 6 और 3 की तरह होना चाहिए। 6 और 3 दोनों का मुंह जब एक तरफ होता है तो 63 कहलाता है, और दोनों का मुंह 2 तरफ हो जाए तब 36 हो जाता है। कितना बड़ा अंतर है। जिस घर में पति पत्नी में एकता है, प्रेम है, उस घर में जीते जी स्वर्ग है। और जिस घर में 36 हो जाते हैं, दोनों के स्वभावों में, रुचियों में, संस्कारों में एकता नहीं है, सेवा की भावना नहीं है, एक दूसरे के साथ भावनाओं का आदर नहीं है, उस घर में जीते जी नरक हो जाता है। तालमेल बैठाकर जीवन जीने की कला सीखो। स्वाभाविक है, पति का जन्म अलग है, पत्नी का जन्म अलग है, दोनों के संस्कारों में अंतर होता है, किंतु तालमेल बैठाओ। जब आप दाल में नमक डालती हैं तो कितना तालमेल बैठाते हैं, दूध में चीनी डालती हैं तो तालमेल बैठाती हैं, आटा बना रोटी बनाना होता है तो ऐसा नहीं कि 1 लोटा पानी डाल दो, आटा गीला हो जाए फिर रोटी बनाओगे, सब तालमेल बैठाते हो। तो जीवन जीने की कला में भी तालमेल बैठाओ।
पति के रुच को समझो, पति पत्नी के रुच को समझो, दोनों में तालमेल बैठाकर प्रेम से जीवन जीने की कला सीखो। एक शायर लिखता है, सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, गर सांच पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता। हर आदमी को जीवन जीने की कला सीखना चाहिए, चाहे जो आदमी हो, जिस संप्रदाय। मैं संप्रदायगत, जातिगत, देशगत बातें नहीं करता हूं, आदमी के लिए चर्चा होती है। हर आदमी को सबसे पहले अच्छा आदमी बनने का प्रयास करना चाहिए, उसका जीवन अच्छा होना चाहिए। जीवन को सुधारो। आज आदमी चीजों को बहुत सुधारता है, चीजें भी अच्छी हों घर में, साथ साथ हमारा जीवन भी अच्छा हो। जीवन अच्छा नहीं होगा तो राजमहलों में भी देखो, दुर्योधन रो रहा है, धृतराष्ट्र रो रहे हैं, और बड़े बड़े घरों के लोग भी सब रो रहे हैं। क्यों? जीवन अच्छा नहीं है। इसलिए जीवन को अच्छा बनाओ। और मानव अपने भाग्य का स्वयं विधाता है, जैसा हम चाहें वैसे अपने जीवन का सृजन कर सकते हैं। मनुष्य के पास बहुत बड़ी शक्ति है। देखो, पार्वती जी ने कितना दृढ़ संकल्प किया था कि कोटि जन्म तक रगर हमारी, और बरौं सब मुनत रहा कुमारी। एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्म अगर मुझे लेना पड़े मैं लूंगी, बरूंगी तो शंकर जी को बरूंगी, नहीं तो कुमारी रह जाऊंगी। मैं तो देवियों से कहता हूं, तुम केवल 5 साल के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि जो आदमी पैसा मांगेगा उसके साथ हम शादी नहीं करेंगे। 5 साल के लिए सब देवियां फिट हो जाएं, सब ये बिल्कुल रिवाज बिल्कुल बंद हो जाएगा। किंतु संगठन नहीं है, दृढ़ता नहीं है। अगर संगठन हो जाए, दृढ़ता हो जाए कि हम उसके साथ जो हम मातृशक्ति हैं, हम हमारा जीवन दर्जा बराबर है, आधा में पुरुष है, आधे में हम हैं। एक के बिना एक का जन्म ही नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति नहीं बता सकता कि धरती तल पर पहले स्त्री आई कि पुरुष आया, और जो बताएगा वो सफेद झूठ होगा। हो ही नहीं सकता ऐसा। बराबर का दर्जा है। हम शादी, आप पैसा देकर शादी करते हैं तो चाहे जितने बड़े आदमी हो, आपकी बेटी को सम्मानित स्थान कभी नहीं मिल सकता, बराबरी का स्थान। हर पुरुषों के मन में भी क्रांति होनी चाहिए, माताओं के मन में होनी चाहिए कि हम दहेज दे करके शादी नहीं करेंगे। अगर इस प्रकार से हो जाए, नारी जगत का सम्मान न होने का मूल कारण यही है कि नारी अगर लड़की पैदा हुई तो लगता है लाखों रुपए के घाटे का बिल उपस्थित हो गया, सब उत्सव बंद हो जाता है। अगर दहेज प्रथा समाप्त हो जाए तो नारी जगत को सम्मानित स्थान मिले। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में आज बराबरी का दर्जा मिल रहा है, बहुत बढ़िया। किंतु हमारी पढ़ी लिखी बहनें अध्यापिका बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, नर्स बन रही, मंत्री बन रही हैं, किंतु दूसरा कदम नहीं उठा रहे कि हमारा जीवन स्वतंत्र रहे। इस तरफ उनका कदम अभी कम हुआ है, क्योंकि शिक्षा में वो तत्व नहीं पाए जाते हैं कि नारी स्वावलंबी जीवन जी सके, वो तत्व नहीं पाए जाते हैं। और उस दिशा में बल देने वाले केवल संत और गुरुजन हैं। इसीलिए सदगुरु श्री विशाल साहब जी ने कहा, संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से यह होए नहीं जो ब्रह्म भूल भगाए। गुरुवर कबीर साहब ने कहा, गुरु की दया साधु की संगत, निकर आओ इह द्वार। आप किसी प्रदर्शनी में गए हो, अब प्रदर्शनी देखने में आपकी रुचि खूब अच्छी हो, प्रवेश कर गए हो, किंतु अब निकल ना पा रहे हो, निकलने का पता ना हो, तो दशा क्या होगी? दशा होगी कि दुर्दशा होगी। प्रवेश तो कर गए, निकलने का पता ही नहीं चलता है कि कहां से निकले। इसी प्रकार से माता पिता, कुल कुटुंबी, सगे संबंधी गृहस्थी में प्रवेश तो करा दिए लाखों रुपया खर्च करके, अब निकलने की कला कोई सिखाता ही नहीं है कि निकले कैसे इसे। जिस मानसिक दुर्बलता के कारण से आदमी गृहस्थ जीवन में प्रवेश होता है, अगर सद्गुरु संगत, संतों की संगत करे तो वहां से वो निकल सकता है। निकलने की कला केवल संत सिखाते हैं, साधु सिखाते और कोई नहीं सिखाते। और एक नियम याद रखें, बर्खास्तगी से इस्तीफा अच्छा होता है, निकाल देने से निकल जाना अच्छा होता है, उठा देने से उठ जाना अच्छा होता है।
आप अपने काम से यहां उठकर चले गए तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, किंतु यहां के आयोजक अगर आपको यहां से निकाल दें तो आपके मन में इतना दर्द होगा कि कभी अब इनके कार्यक्रम में हम नहीं आएंगे। इसी प्रकार से अगर आप राजीनामा नहीं देंगे, जिन बच्चों के मोह बस आप सत्संग में नहीं आते, दान धर्म नहीं करते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि आप राजीनामा नहीं देंगे तो बर्खास्त कर दिए जाएंगे और पुत्र शमशान में पहुंचाकर कहेगा पिताजी अब कभी नहीं आना, तुम्हारे बिना हमारा सब चलेगा। इसलिए बंधुओं राजीनामा देना सीखें। राजीनामा इन विकारों से दें, घर से भी नहीं, इन विकारों से, जिन विकारों के कारण से हमारा स्वतंत्र जीवन परतंत्र हो गया है, जीवन में अनेक समस्याएं पैदा हो गई हैं और उन्हीं समस्याओं के समाधान में हमारा जीवन चला जा रहा है, उन विकारों को राजीनामा दें। आपके पास बहुत बड़ी शक्ति है, आपन तेज संभालो आप, ऐसी शक्ति है, इसलिए मातृशक्ति को भी जगना चाहिए। आज सुंदर युग आया है, मैं क्या हूं, मुझे क्या करना चाहिए, इस बोध प्राप्त हो। जो नहीं करना चाहिए उधर हमारा जीवन समाप्त हो रहा है, जो करना चाहिए उधर प्रवृत्ति नहीं हो रही। इस प्रवृत्ति की ओर संत गुरुजन संकेत देते हैं कि आप भी मनुष्य हैं, आप भी स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं, आपका बहुत बड़ा दायित्व है, राष्ट्र के विकास में, गृहस्थी के विकास में आपका समान योगदान है। अपनी क्षमता को समझें और प्रसन्नता पूर्वक जीवन जिएं। कहीं कहीं परिवार में देखा जाता है संघर्षमय जीवन रहता है, उस संघर्षमय जीवन से कैसे हम ऊपर उठें, इसके लिए शास्त्रों का अध्ययन करें। वहां पर लिखा रहता है, गुरुजनों से जाकर पूछें कि घर की परिस्थिति ऐसी है। कभी कभी भक्त घर की लड़कियां ऐसे घर में पहुंच जाती हैं जहां लोग शाकाहारी नहीं हैं, उनके सामने एक विकट समस्या खड़ी हो जाती है। उस स्थिति में हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। कोई व्यक्ति है, पति के रूप में है, वो सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, थोड़ा सा टोकने पर मारपीट कर रहा है। एक घर में, मैं छत्तीसगढ़ में ही था, समय ज्यादा हो, छत्तीसगढ़ में था, सायंकाल का समय था, उस घर में हम लोग पहुंचे। घर में इतनी खुशी का वातावरण हुआ कि साहब आज ही बहू आई है, आप भी आ गए हैं, बहुत बढ़िया है। सायंकाल खूब हंसी खुशी का वातावरण रहा, सत्संग हुआ, भंडारा हुआ। सुबह हम घूमने गए, बाहर चले गए घूमने के लिए। बहू जो थी भोजन जलपान बनाई थी और पति से कही कि आप दरवाजे पर, बाहर पति बैठा था, उसने कहा आप घर के अंदर चलें जलपान करने के लिए, यहां से जानवर निकलेंगे, धूल उड़ेगी और लोग देखेंगे क्या खाते हैं, आप घर चले, मैं पीढ़ा रख करके आई हूं। पति ने कहा कि मुझे जलपान ही लाइए। फिर पत्नी निवेदन करती है कि यहां दूसरे लोग देखेंगे क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, आप घर पर चले। इतने में पति को अंदर इतना क्रोध आया कि शूद्र गंवार ढोल पसुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये कल ही आई है, आवाज मेरा कहना नहीं मानती है। घर गया, पीढ़ा उठाया और इतना मारा कि उसके पीठ में सगले दाग पड़ गए और वो रो रही थी। जब हम लौट के आए, आश्चर्य में डूब गए कि कल तो इतना खुशी का वातावरण, आज क्या हुआ इनको। उसकी मां दुखी होकर बताई और मार करके दूसरी जगह चला गया गांव में कि साहब आएंगे कुछ कहेंगे। मां बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है। साहब क्या करें हम। मैंने कहा बुलाओ बच्चे को, तो सुना तो बस आया नहीं। मैंने कहा मैं कोई पुलिस अधिकारी नहीं हूं कि पकड़ूंगा जेल में बंद कर दूंगा, आप आइए बताइए जाके, साहब बुला रहे हैं। आया, मैंने कहा बाबू तुम्हारी पत्नी तो ठीक कह रही थी, आप बाहर खाते, धूल उड़ती, दूसरे लोग देखते कि क्या खा रहे हैं, तो वो तो व्यवस्था की थी अंदर में खाने के लिए। कहा साहब ये कल ही आई है, आज मेरा कहना नहीं मानती है। मैं कहा कि यहां लाओ, ये बार बार कहती कि अंदर चलो। शूद्र गंवार ढोल पसुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, रामायण की चौपाई सुना दिया। मैंने कहा ये चौपाई नारियों के लिए जहर बन गई है। मैंने कहा अच्छा ये बताओ ताड़न के अधिकारी लिखा कि पीढ़ा के अधिकारी लिखा है। पीढ़ा क्यों उठाए तुम, ताड़न के अधिकारी लिखा है उसमें, पीढ़ा क्यों उठाए। कस के डांटा, फिर उसको डांटा कस के, कभी जिंदगी में मारना नहीं।
अगर नारी शक्ति के साथ तुम्हारा विरोध होगा तो निश्चित है तुम्हारे घर में कभी स्वर्ग नहीं उतर सकता है। नारी लक्ष्मी के रूप में है, हर रूप उसका सुंदर है, तुम्हारे देखने की दृष्टि गलत हो गई है। उसका निवेदन सही था, हम अपने घर में कुछ भी अंदर बैठ के खा सकते हैं, बाहर लोग देखे उपहास कर सकते हैं, कुछ टीका टिप्पणी कर सकते हैं, जानवर निकलते हैं, धूल पड़ सकती है, तुम गलत थे, तुम्हारी पत्नी सही थी। कस के समझाया तो कभी कभी ये चौपाइयां नारी जगत के लिए जहर बन गई। दो चौपाई और ऐसी हैं, पति वंचक पर पत रत करई, रव रव नरक कलप सत परई, पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होए पाए तरुणाई। देवियों संभलो, जागो, तुम्हारे लिए लेखकों ने अच्छे ढंग से नहीं लिखा है। आज जगने की जरूरत है, पढ़ो और स्वयं अपने जीवन को अच्छा बनाओ। प्रतिक्रियावादी न बनो, प्रतिक्रियावादी नहीं होना चाहिए, किंतु अपने जीवन की बागडोर स्वयं संभालो। अच्छा चिंतन करो, अच्छा स्वभाव बनाओ, जहां रहो एक आदर्श रूप में जीवन जियो। कार्यक्रम के आयोजकों को, ग्रामवासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ऐसा लगता था पहले दिन की कुछ स्थिति थोड़ा से कम ठीक होगी, किंतु 2 दिन फिर अच्छे रहे। आप लोग सब अपना अमूल्य समय दिए, सुने, जो सुने हैं उसको मनन करेंगे, जीवन में प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने पर पूर्णता की प्राप्ति होती है, जिससे हमारा जीवन अच्छा बने, लोक और परलोक दोनों सुंदर बने, जीवन में समृद्धि और सुख दोनों मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।